Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject, जिसमें आप अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू जो आपका चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए उसके एक्सरसाइज 6B के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपका थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ था उसको करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज गिवन हियर, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. अब आपको ये डेसिमल में आप पढ़ रहे थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, डेसिमल को फैलाकर लिखना है. कैसे लिखा जाएगा इसको? फर्स्ट वन देखो 0.3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? हाउ कैन यू राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म? दिस वन यू विल राइट 3/10. ये 10th प्लेस पर है, so you will write 3/10 only. This is the expanded form of 0.3. Now expanded form of 4.7 is 4 plus 7/10. 4 is ones place, so you will write here 4, then plus 7 कौन से प्लेस पर है? आपके 10th प्लेस पर. Then you will write this 7/10 only. Next 4.78, C part. It's C part 4.78. How can you read it? 4.78. After decimal you will read the digits separately, और before decimal एक साथ पढ़ना है. After decimal you will read it separately. जैसे 4.78. So 4 जो है आपका 1st प्लेस पर हो गया, प्लस 7 10th प्लेस पर, 7/10 प्लस 8 100th प्लेस पर, तो इट मीन्स 8/100. दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4.78. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now next जो है आपका 0.96. How can you write this in expanded form? This one equal 0. आपका 10th 1st प्लेस पर 0 है, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं. 10th प्लेस पर आपका 9 है, तो 9/10 प्लस 600th प्लेस पर है, दिस मीन्स 6/100. Now next 0.215. So how can you write this? 2 10th प्लेस पर, it means 2/10 प्लस 100th प्लेस पर 1/100 प्लस 5000 प्लेस पर, तो फिर 5/1000. दिस वन इज 1000. समझ में आ रहा है आपको सबको अच्छे से? तो इसी तरीके से आप इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे. 6.419. हाउ कैन यू रीड दिस? 6.419. तो 6 1st प्लेस पर, 1 10th प्लेस पर, 4 100th प्लेस पर, 9000 प्लेस पर. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? You will write in the expanded form as 6 plus 1/10 plus 4/100 plus 9/1000. इजी है ये सम्स, आप फटाफट कर सकते हैं. नेक्स्ट है 49.06. यहाँ पर देखिए बिफोर डेसिमल आपको क्या दिया हुआ है? 49. इट मीन्स 40 प्लस 9 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड 0.06 इट मीन्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 40 प्लस 9. देन डेसिमल पार्ट कितना हो गया आपका? 0 आपका 10th प्लेस पर है, लिखने की जरूरत नहीं है. 6 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या हो तो 6/100. और लिखना चाहो तो 0/10 भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये ठीक है आपका. 947. Then you write in expanded form 900 plus 40 plus 7 plus 0 आपका कौन से प्लेस पर है? दिस 0 इज 10th प्लेस, तो 0/10 लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. आप लिख सकते हो सीधा 6/100 प्लस 8/1000. ये आपके आंसर हो गए. अच्छे से देख लीजिए, चेक कर लीजिए. नेक्स्ट आपकी 6C एक्सरसाइज में करानी स्टार्ट करूंगी. फटाफट आप इसको देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से. नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 6C, और जिसमें आप पढ़ेंगे कि आप डेसिमल्स को कैसे रीड करते हैं और कैसे उनको लिखना चाहिए. हाउ कैन यू राइट द डेसिमल, हाउ कैन यू रीड द डेसिमल, रीड एंड राइट द डेसिमल. अब आप पढ़ेंगे चैप्टर
6 के 6C एक्सरसाइज में रीडिंग द डेसिमल। सपोज करो आपको ये दिया है 0.7, तो हाउ कैन यू रीड दिस 7/10 और यू विल रीड दिस 0.7। कैसे आप इसको पढ़ेंगे? 7/10 और 0.7। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दिस वन इज 7/10 और 0.7। ठीक है, अब आप इसको 0.7 को कैसे लिखेंगे? 7/10 और 0.7। ये इसको रीड और राइट करने का तरीका है। अगर आपका लिखा है 12.95, तो हाउ कैन यू रीड दिस? यू विल रीड दिस 12.95 और 12.95. ठीक है, इस तरीके से आप इसको दोनों तरीके से रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज पर आ जाइए। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज में पूछा गया है। 6C एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6C, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड अलाउड and write the decimals in words. Where first is A is 0.7, B 0.89, C 7.38, D 0.04, E 94.075, F 0.009, G 8.0032 and H is 735.19. Now see here, your question is read aloud. इनको जोर से पढ़ेंगे आप और इसको लिख कर दिखाएंगे। राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स। इनको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, जो मैं इसमें लिख रही हूँ वही आपको बोलना होता है, वही इसी तरीके से आपको रीड करना होगा। सो हाउ कैन यू राइट दिस? 0.7, 0.7, ये हो गया इसका वर्ड्स में। एंड दिस वन इज 0.89. Before decimal you will read the number, बिल्कुल एक साथ पढ़ना है। एंड आफ्टर द डेसिमल यू विल रीड द डिजिट सेपरेटली। एंड इसी तरीके से सेम वे आपको ये लिखना भी है। नेक्स्ट है ये 7.38, SEVEN 7.POINT पॉइंट, या डेसिमल भी कह सकते हो 38। And next this one is 0.04. Next
94.075. 07 SEVN 75. Next 0.009. 0.00, this one is 9. ये हो गया आपका 8.0032. 3 2. And last one 735.19. So you will add this 735.19. ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड. अच्छे से देख लीजिए इनको और पढ़िए जोर जोर से मेरे साथ साथ. दिस वन इज 0.7, 0.7. दिस वन इज 0.89, 0.89. This one is 7.38 and this one is 0.04. Next 94.075. Last one is F है आपका 0.009. 8.0032. 735. इसको आप एक साथ पढ़ेंगे होल नंबर को एंड आफ्टर डेसिमल यू विल रीड द डिजिट सेपरेटली. ये क्या हो जाएगा 735.19. I hope you understand your first question of exercise 6C. Now नोट डाउन कर लीजिए इसको, तब आपका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं हम आपको. Your question number 2 is write the following decimals in numerals. ये आपको numerals में लिखने हैं, आपको words में लिखे हुए हैं. Question number 2 is write the following decimals in numerals. Your first question is 0.8. B part is 0.59. 59. C part is 0.0217. I hope you understand. Next, D part is 54. 0.09. E part is 200.
9.003 0 0 and this one is 3. F is 8 and 5/10. G is 17 and 400. It means 400 place पर है. H, which is your last, 79 and 52 thousands. ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, जो आपको करके दिखाने हैं. यहाँ देखिए अब इनको कैसे करेंगे हम. देखिए हाउ कैन यू राइट दिस इन, इनको न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाएगा. 0.8, 0 तो आपको लगानी आती है, पॉइंट मीन्स डेसिमल, और 8 लिखना है इसके बाद. आपका ये बन जाएगा नंबर. देखिए मैं आपको इसे दिखाती हूँ. नेक्स्ट कैसे लिखेंगे आप इसको. 0 पॉइंट और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8. हियर 0.59, तो 0.59 हो गया क्लियर. 0.0 पहले 0.0217, तो आगे कोई डिजिट नहीं, आप यहाँ ये लगा देंगे. 0.0217 जो क्या 0.0217. ठीक है, आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए हमने 0 लगा लिया. 54 कैसे लिखोगे. 54.09 209 पॉइंट से पहले आपका 209 कैसे लिखा जाएगा. 209 पॉइंट, फिर ये पॉइंट हो गया 003. देखिए 209 पॉइंट, दिस वन 0 दिस वन इज 3. नेक्स्ट 8 and 5/10. 8 and 5/10. 10th प्लेस कौन सा है आपका, ये वाला पॉइंट के बाद वाला. तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे. दिस वन इज 5/10. 17 and 400. 17 and 400. 10th प्लेस पर 0 इट मीन्स, और 100th प्लेस पर 4. ठीक है. 79 and 52,000. थाउजेंड्स प्लेस पर है 52. इट मीन्स 10th प्लेस पर आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 52. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सारे आपको समझ में आ रहे होंगे. दोबारा से देख लीजिए अच्छे से. 0.8 0.59 0.59 0.0217 54.09 209.003 8 and 5/10. 8 और 5/10 कौन सा होगा, ये पॉइंट के डेसिमल के एकदम बाद वाला प्लेस 10th प्लेस कहलाता है. 17 and ये हो गया 17 and 400, तो 10th प्लेस पर 0, 100th प्लेस पर 4. 79 and
52,000 10th प्लेस पर 0, 52,000 प्लेस तक है आपका। ये हो गई कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज 7C। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छे से देख लीजिए इसको और समझ के बार बार कीजिए, अच्छे से उतार लीजिए इसको। अब आप इसकी एक्सरसाइज 6D करेंगे और 6D में आप क्या क्या सीखेंगे, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल कैसे क्या होते हैं और कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। इसके लिए आप अपनी देखिए एक्सरसाइज 6D कराऊंगी मैं अब आपको। Exercise 6D, where first question is state the number of decimal places in A है आपको गिवन 6.348 and B is 0.4, C is 22.7813 and D is 7.0029 and नाउ हेयर योर क्वेश्चन इज कि ये आपका डेसिमल के कितने प्लेस तक आपको दिया हुआ है। दिस वन इज कॉल्ड डेसिमल्स का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। तो ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है, थर्ड प्लेस तक। तो 3 आंसर होगा। यहाँ पर कितने प्लेस हो गए, 3 प्लेस, 3 प्लेसेस। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है ये। और ये वाला कितने प्लेस तक है, 1 प्लेस। ये 1 2 3 4, योर आंसर इज 4 प्लेस। एंड दिस वन इज 1 2 3 4, अगेन 4 प्लेस। क्लियर हुआ। इसमें क्या पूछा है कि आपका जो ये डेसिमल लिखा हुआ है, ये डेसिमल कौन से प्लेस तक है, फर्स्ट प्लेस तक है, 1 प्लेस तक है, 2 प्लेस तक है आंसर। तो जब आप लाइक या अनलाइक डेसिमल बनाते हो तो लाइक डेसिमल किसे कहते हैं, जिसमें पॉइंट्स के बाद डिजिट इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 प्लेस तक है, 1 प्लेस तक है, 4 तक है, ये 4 तक है। तो दीज आर ऑल आर अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्यों है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो डिफरेंट है। अगर आप इनको सेम प्लेस तक कर लेते हो तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक डेसिमल। और लाइक डेसिमल कैसे बनाए जाते हैं, आफ्टर डेसिमल जो है, जो डिजिट को इक्वल करने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल करने के लिए इसमें 0 लगा देते हैं। अगर इसी को ही लाइक डेसिमल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, 6.348, ये आपके पास नंबर गिवन है, अगर 0.4, 22.7813 और 7.0029। अब यहाँ हाईएस्ट कितनी है, 3 प्लेस तक है, 1 4 4, तो हाईएस्ट 4 प्लेस तक है। अब आप सबको 4 प्लेस तक करेंगे। अब दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसे है, अनलाइक। किस टाइप के डेसिमल है, अनलाइक। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल नहीं है। अब नंबर ऑफ डिजिट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 लगा लेंगे। कितनी, 1 2 3, तो ये भी 4 प्लेस तक हो गया, इसमें एक 0 लगा लो सब। अब यहाँ देखिए, अब सभी 4 प्लेस तक हो गए। तो दीज नाउ दीज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। तो अनलाइक को लाइक कैसे बनाया जाता है, आपको समझ में आया, पॉइंट के बाद 0 लगाकर। ठीक है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है जिसमें
कम डिजिट होंगी, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल करेंगे जीरो लगाकर, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, लाइक डेसिमल। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। जब भी आपको डेसिमल में ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बना लेना चाहिए। यहां पर आप यही सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, कन्वर्ट ईच सेट ऑफ डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि अनलाइक डेसिमल का सेट दिया हुआ है और आपको उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में। इजी क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपको इतनी सारी एक्सरसाइज में एक साथ करा रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, कर सकते हैं आप इनको अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट ईच सेट as of decimals into like decimals। Here A part is given 4.01, 6.7, 24.352, 0.023, and your B part is given 1.8, 0.6, 3.97, 29.015। ये आपको गिवन है दीज टू सम्स, और ये अनलाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है डिजिट यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और ये 3। ये 1 2 प्लेस तक है, 1 प्लेस तक है, 3 प्लेस 3 प्लेस। तो आपको क्या करना है, पहले सबको इक्वल करना है, पॉइंट के बाद इक्वल प्लेस तक करना है, यानी कि मैक्सिमम कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना है आपका 3। तो सबको 3 प्लेस तक आपको शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जिसमें कम है उसमें 0 लगा लेंगे। तो आपका ये फर्स्ट वन जो है, अब इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, नाउ लाइक डेसिमल DECIMALS, लाइक डेसिमल्स कैसे बन गए। अब आपने 4.01, इसमें एक 0 और लगा ली, क्यों, आपको 3 तक पहुंचाना है, 3 प्लेस तक, कॉमा दूसरे वाले को क्या करा 6.700, थर्ड वाला अपने आप में सही दिया हुआ है, एज इट इज लिखा रहने देंगे 24.352। नेक्स्ट अगला भी ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये भी 3 प्लेस तक है ऑलरेडी, तो आप इसको ऐसे कैसे रहने देंगे 0.23। हो गया ये आंसर आपका। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ देखिए 1.8 1 प्लेस तक, 0.6 1 प्लेस तक, 3.97 2 प्लेस तक, 29.015 कितने प्लेस तक, 3 प्लेस तक। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी 3 प्लेस, इसको भी 3, इसको भी 3 प्लेस करने के लिए इसमें कितनी जीरो लगाएंगे आप, 2 0। तो आप 2 0 यहाँ पर यूज करेंगे। देन यू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए आपके ये। क्या बन गया ये 1.800, और ये कितना हो जाएगा 0.600, एंड दिस वन इज 3.970। एक जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 प्लेस तक है ऑलरेडी, और ये पूरा कंप्लीट आपको 3 प्लेस तक दे रखा है, इसमें कुछ भी आपको जीरो नहीं लगाने की जरूरत। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट सेकंड क्वेश्चन आल्सो वेरी वेल। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, आगे कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 6D का। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है डेसिमल्स आपका ग्रेटर है, विच वन इज स्मॉलर और इक्वल। ये आपको सिंपल पुट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में
इंसर्ट डैश ये वाला, या फिर इक्वल टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अब हियर आपको फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या गिवन है आपको, ए 6.29 और 7.58, बी है आपका 29.13 और नेक्स्ट है 19.86 एंड सी इज 0.4 और 0.6। अब मैं आपको एक पहले मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये अपने आप कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट आपको फिर बाद में समझाऊंगी। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कंपेयर करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर पहले इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल दीज डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। ये तो लाइक डेसिमल में है ही है, ये भी लाइक डेसिमल में, ये भी लाइक डेसिमल है। अगर लाइक डेसिमल में है अच्छी बात है, अदरवाइज अनलाइक डेसिमल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर अपने माइंड में डेसिमल को इग्नोर कर लीजिए। सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं। फर्स्ट पहला स्टेप क्या बताया कि डेसिमल में को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर लाइक डेसिमल में ऑलरेडी है ही है तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, फिर आपको सीधा डेसिमल को इग्नोर करके आप उसको कंपेयर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। अब आप इसको बिना डेसिमल के अगर पढ़ते हैं तो आप इसको कितना पढ़ेंगे 629 और इसको कितना पढ़ेंगे 758। तो अब आप बताइए कौन सा बड़ा है आपका, 758 बड़ा है, सो दिस वन इज ग्रेटर। ऐसे ही ये अगर लाइक डेसिमल में है तो आप सीधा सीधा इसको पढ़िए डेसिमल को इग्नोर करते हुए 2913 1986। तो कौन सा बड़ा है आपका, ये वाला। ऐसे यहाँ पर डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए तो ये क्या है 4, ये है 6, कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है। ठीक है, अब आपको यही करना है। एक मैं एक दो और बताती हूँ, बाकी सारी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। देखिए एक अनलाइक डेसिमल का पार्ट है इसका आई, जो मैंने आपको बताना है 0.72 और यहाँ पर है आपको 0.702। दीज आर अनलाइक डेसिमल क्योंकि ये 2 प्लेस तक है और दिस वन इज 3 प्लेस। अब इसको लाइक डेसिमल बना लेना, पहले आप यहाँ 0 लगा लिया, हो गया लाइक डेसिमल। ये भी 3 प्लेस तक, ये भी 3 प्लेस तक। अब अपने माइंड में डेसिमल को इग्नोर कर दो बिल्कुल, और अब पढ़ो इसको। क्या पढ़ोगे आप, हाउ कैन यू रीड दिस 720 एंड ये दिस वन इज 702। कौन सा बड़ा हुआ, 720 बड़ा है, तो इधर को ये ऐसे लगा देंगे। अंडरस्टैंड, ये सबसे अच्छा कंपैरिजन करने का तरीका है, इससे आसान कोई नहीं है मेथड। एक और देख लीजिए, यू हैव गिवन एफ पार्ट इसका 1.405 1.45, इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए 3 प्लेस तक है, ये 2 प्लेस तक है, तो लाइक डेसिमल बनाएंगे तो यहाँ क्या लगा लेंगे 0। अब डेसिमल को भूल जाओ, ये पढ़ा जाएगा आपका 1405। दिस इज 1450। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। हो गया, बस यही करना है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज। ठीक है, और देखना हो जी पार्ट देखिए इसका, बाकी अब ये आपको खुद करना है 0.31 और नेक्स्ट है आपका 0.103। अब यहाँ देखिए दीज आर अनलाइक डेसिमल, ये 2 प्लेस तक, ये 3 प्लेस तक। यहाँ 0 लगाया आपने, क्या हो गया, अब लाइक डेसिमल हो गई, ये भी 3 प्लेस, ये भी 3 प्लेस। अब आप 0 पॉइंट को इग्नोर कीजिए, देन हाउ कैन यू रीड दिस, कैसे पढ़ सकते हो आप इसको 310 और इसको 103 पॉइंट, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो कौन सा बड़ा हुआ आपका, ये। खत्म, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अप टू थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज 6D के थर्ड क्वेश्चन तक आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे फेयर कॉपी में भी। ओके, थैंक यू।